गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जो आज ये टॉप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये ऑन डिमांड वीडियो है गूगल फॉर्म्स की। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि व्हाई वी आर यूजिंग द गूगल फॉर्म। तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम काम कर रहे हैं एक स्मार्ट वर्ल्ड में, तो आप लोग हर जगह तो अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स कैरी नहीं करते हो। सारी चीजें आज के टाइम में आप अपने फोन से ही डील करना पसंद करते हो। कोई भी रिकॉर्ड बनाना हो या कुछ भी एमएस वर्ड पे काम करना हो तो आप सिंपल एक ऐप डाउनलोड करते हो और अपना काम कर लेते हो। बट अगर यही चीज अगर डेटा रिकॉर्डिंग पे हो कि अगर मुझे कहीं से फीडबैक कलेक्ट करना हो या मुझे कहीं से डेटा इकट्ठा करना हो, तो उसको हम ऑनलाइन कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? कैसे हम एक लिंक के थ्रू सब लोगों से डेटा इकट्ठा करके उसको फ्यूचर में कहीं पे अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल लेकर आया है। अगर आप अपने मेल आईडी पे जाते हो तो मेल आईडी पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये 9 डॉट्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, अपने मेल के वहां पर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसमें से एक ऑप्शन होता है आपका गूगल फॉर्म। इसमें गूगल डॉक्स भी है। आने वाली कुछ वीडियोस में आपको मैं गूगल शीट, ब्लॉगर्स, स्लाइड्स, कैसे स्लाइडर्स वर्क करते हैं, या फिर हमें कैसे कैसे हम अलग अलग और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो गूगल हमें प्रोवाइड करते हैं उस पर काम करते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। बट आज का जो टॉपिक है वो है गूगल फॉर्म। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग और टाइम ऑन अदर थिंग्स, हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म। जैसे ही आपने गूगल फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक किया, एक ये पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। अब गूगल फॉर्म क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ वो उन टूल्स के लिए है कि हम कौन कौन से टूल्स गूगल फॉर्म के यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को कैसे व्यू कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सेल फाइल में कैसे व्यू कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको टेम्पलेट डिजाइन करना सिखाऊंगी, गूगल फॉर्म डिजाइन करना सिखाऊंगी। देन मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं यूजिंग गूगल फॉर्म। तो मैं आपको उसके बारे में भी दिखाऊंगी ताकि आपको एक अवेयरनेस हो जाए कि यस, फ्यूचर में अगर आपको यूज करना पड़े या कोई डेटा इकट्ठा करना पड़े तो आप अपने लैपटॉप्स पे या फिर अपने टैबलेट्स पे डिपेंड नहीं होगी। यूजिंग योर स्मार्टफोन और यूजिंग योर ईमेल आईडी आप अपने आप गूगल फॉर्म डिजाइन करके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लिक किया ब्लैंक फॉर्म पे। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें मैं क्या काम कर सकती हूँ कि मुझे उसका सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे जो गूगल फॉर्म बनाना है ये किस टॉपिक पे बनाना है। तो मैं अपना एक टॉपिक ले लेती हूँ कि विदाउट टॉपिक कोई भी चीज करना एक अनरिलेवेंट सा रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट बना रही हूँ कि मुझे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आप लोगों के बैच के लिए। ये मेरा करंट बैच चल रहा है 2023-24। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। 2023-24, राइट। तो मैंने अपने एक रिकॉर्ड पेज बना लिया। मैंने सबसे पहले अपने फॉर्म पे स्पेसिफाई कर दिया जो मैं यहाँ पे लिखूंगी। ये चीज ये बाद में मेरे लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यार देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये है। अब मुझे यहाँ पे पर्सनल डिटेल कलेक्ट करनी है या बच्चों की और क्या डिटेल्स, बैंक डिटेल्स इकट्ठी करनी है, तो डिपेंड ऑन माय रिकॉर्ड मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म डिजाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दिया। अब मेरे सबसे पहले आगे जैसे ही मैंने यहाँ पे किया था मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करनी है। तो मैंने टाइटल स्पेसिफाई कर दिया।
अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो डिमांड मुझे बच्चों से इकट्ठी करनी है वो है बच्चों का रोल नंबर, क्योंकि विदाउट रोल नंबर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि बच्चा कौन क्या है और कौन से MIS पोर्टल के रोल नंबर से वो डील कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, मुझे ये चाहिए। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। स्टूडेंट रोल नंबर लिख दिया। अब जैसे मैंने स्टूडेंट रोल नंबर लिखा, मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, मल्टीपल चॉइस का। ये मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मुझे जो डेटा कलेक्ट करना है वो किस टाइप का डेटा मैं कलेक्ट कर रही हूँ। आइदर इन अ शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में डालना है, चेक बॉक्स में डालना है, ड्रॉप लिस्ट में डालना है, फाइल अपलोड डालना है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली डेटा कलेक्शन आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिया। शॉर्ट आंसर में मेरे पास ऑप्शन है कि भैया जब मैं रोल नंबर इनपुट करूंगी तो मेरा रोल नंबर हमेशा नंबर्स में होना चाहिए, या फिर नंबर्स और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप लोगों के बैच में जैसे कोई रोल नंबर हम लोग अलाउड, आपको जो MIS पोर्टल से रोल नंबर एलोकेट होंगे, तो बेसिकली R करके कुछ नंबर स्पेसिफाई होगा, R, फिर आपका ईयर कोड वगैरह स्पेसिफाई होगा। यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखा। ये मेरे लिए मैंडेटरी है, इसलिए मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया कि भैया ये डालना है, डालना है। ये फील्ड एम्प्टी नहीं होती, आपने देखा होगा कई बार जब आप लोग गूगल पे अपना कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो या कोई एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होते हो, कुछ रेड कलर का स्टैटिक लिखा हो, मार्क होके आता है, जिसमें बार बार मैसेज आता है कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे भी आप गूगल फॉर्म में भी ये चीज कर सकते हो। जैसे आपने रिक्वायर्ड पे क्लिक किया, ये 3 डॉट्स नजर आएंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि यू हैव टू फिल दिस रिकॉर्ड, यू हैव टू एंटर द वैलिड रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी, तो अगर मैं इन केस फ्यूचर में अगर ये फील्ड को एम्प्टी रखती हूँ तो मेरे सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि मुझे ये फील्ड फिल करनी ही करनी है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब या तो इसके अंदर मेरे पास और ऑप्शन भी अवेलेबल है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या होता है कि जब मुझे कुछ लिमिटेशन सेट करनी होती है कि अगर मैंने अपना रोल नंबर इनपुट किया तो वो टेक्स्ट में ही है, या नंबर ही इनपुट करना है, या उसकी लेंथ स्पेसिफाई कि आप सिर्फ 10 प्लेसेस तक की वैल्यू इनपुट कर सकते हो। ये नहीं है रैंडमली आपने बहुत बड़ा बड़ा रोल नंबर लिख दिया। कई बार होता है ना कि हम जंक वैल्यूज भी इनपुट करते हैं। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको रोल नंबर अपना इनपुट जो करना है वो नंबर में करना है। अगर नंबर में करना है तो जैसे आप लोग एक्सेल में वैलिडेशन लगाते हो, अगर एक्सेल में वैलिडेशन कि आपने मेरी क्लास अटेंड की होगी, देन रियलाइज कि हम वैलिडेशन अपनी एक्सेल शीट में कैसे लगा सकते हैं। पर अगर नहीं की तो ऑन डिमांड मैं एक्सेल वैलिडेशन की भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि मेरा रोल नंबर जो होगा वो नंबर में ही आएगा। ठीक है, और इन बिटवीन रोल नंबर मेरा जो रहेगा कि मेरी क्लास में अगर देखा जाए कायदे से तो 48 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर इन बिटवीन में मैंने स्टार्टिंग नंबर डाल दिया, जैसे सपोजिंगली 1 से लेके 48। ये जो भी आप नंबर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, बट मेरे पास जो रोल नंबर आते हैं वो 14 डिजिट के होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगा रही हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेट कर दिया, यू हैव टू एंटर द रोल नंबर, जो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोबारा डाल देती हूँ, यू हैव टू एंटर योर वैलिड रोल नंबर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब लेट मी चेक। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए आ गया। जैसे देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड किया तो ये स्टैटिक बना हुआ आ गया। दैट शोज कि ये मुझे एंटर करना ही पड़ेगा, मैं इस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकती। जो फील्ड आपको मैनिडेटरी नहीं लग रही है तो आप उसको हटा भी सकते हो, अगर उसको रिक्वायर्ड नहीं कि इसके बिना भी आप रिस्पॉन्स बच्चे से कलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रोल नंबर के बाद आ गया नेम। मुझे नेम से लेना है बच्चों का, तो यहाँ मैं पे नेम की जगह मैं स्टूडेंट नेम कर देती हूँ। स्टूडेंट नेम शॉर्ट आंसर में होना चाहिए, रिक्वायर्ड बच्चा अपना नाम भरे।
नेक्स्ट, फादर्स नेम। अगेन फादर्स नेम भी हमारा जो टॉप है वो भी आपका शॉर्ट आंसर में है, रिक्वायर्ड है, बच्चों को फिल करना है, कंपल्सरी है। ओके, अब हमारे पास आ गया फादर्स नेम के बाद हमने ले लिया यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो डीओबी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिए डेट ऑफ बर्थ की। जैसे ही मैंने यहाँ पे डीओबी लिखा तो आप देख रहे हो कि डीओबी से स्टैंड मेरा डेट ऑफ बर्थ करता है, या कोई भी आप ले सकते हो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एंगेजमेंट इन ऑफिस, कुछ भी आप जो आपको डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको जो डेटा कलेक्ट करना है वो डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में करना है। ठीक है, कंपल्सरी है। डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, टाइम भी इंक्लूड करना है, सिर्फ ईयर इंक्लूड करना है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। और ये फील्ड मैंने यहाँ पे मैंडेटरी कर दी। ऐड पे गए, अब मेरे पास स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। नेक्स्ट इज स्टूडेंट एड्रेस। मैंने एड्रेस जैसे यहाँ पे किया, एड्रेस हमेशा आपका एक लाइन में या शॉर्ट आंसर में तो होता नहीं है, ज्यादा बड़ा होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपका पैराग्राफ टाइप सेलेक्ट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो शॉर्ट आंसर मीन्स कि आपको एक लाइन में आंसर देना है, पैराग्राफ मीन्स कि आपको बड़े बड़े आंसर लिखने हैं। आप इसके बेस पे क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर सकते हो, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, ये आपने एड्रेस ले लिया, अब मैंने यहाँ पे इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। अब आ गया नेक्स्ट कि मैं और कौन से ऑप्शंस यूज करती हूँ, कि मेरा मेन पर्पज इस वीडियो को बनाने का है कि आपको गूगल फॉर्म के मैक्सिमम ऑप्शन से फैमिलियर करवा सकूं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में डाल देती हूँ जेंडर का, स्टूडेंट जेंडर। जेंडर या कैटेगरी आप कुछ भी ले सकते हो। देखो, एक इसमें ऑप्शन होता है आपका, जब आपको दो में से कोई एक ऑप्शन या तीन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं रेडियो बटन। जब हमें यूज करना पड़ता है मल्टीपल ऑप्शन, जैसे आपने हॉबीज वगैरह स्पेसिफाई कर दी है, तो हमें वहां पे यूज करना पड़ता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट जेंडर। ठीक है, तो अब जेंडर मैंने लिया तो मेरे पास ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आ गया कि मुझे इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। ऐड ऑप्शन पे गए, अदर का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो मुझे ये तीन ऑप्शन चूज करने, तीनों में से कोई एक ऑप्शन ही मुझे लेना है, मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है। अगेन मैं प्लस पे गई, मैंने यहाँ पे अपना एक नया ऐड किया। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन भी ले सकती हूँ, या मुझे मल्टीपल इनपुट भी लेने थे, मैं वो भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो अगर मुझे ड्रॉप लिस्ट लेनी है तो मैं ड्रॉप लिस्ट ले सकती हूँ इसमें, अगर चाहूँ तो मैं चेक बॉक्स लेना चाहती हूँ कि मुझे मल्टीपल ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं, तो मैं मल्टीपल ऑप्शन एक्टिवेट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। ये भी शायद से हैंग की प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट स्टूडेंट क्वालिफिकेशन लिखा। अब मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में, मैं यहाँ पे गई हूँ कि मल्टीपल चॉइस में से मुझे कौन से ऑप्शन लेने हैं। तो मैंने यहाँ से सपोजिंगली चूज कर लिया मल्टीपल चॉइस में। मेरी थोड़ी सी हैंग की प्रॉब्लम हो गई है। हम्म,
इतने मेरा थोड़ा सा लैपटॉप जो प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, ताकि आपकी वीडियो हमसे रिकॉर्ड हो जाए। हम्म। तो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जैसे आपने चेक बॉक्स दे दिया या फिर आपने ड्रॉप लिस्ट दे दी। ये भी तो प्रॉब्लम है सॉल्व चेक चल रही है प्रॉब्लम। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख रही हूँ। मुझे क्वेश्चन जो चेक बॉक्स का यूज क्या होता है कि आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं आपके। तो पहले मेरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा मैं इसमें से लिख देती हूँ। जैसे कि आप लिख देते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, जैसे आपने आईटीआई में जब एडमिशन लिया था तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th थी या 12th थी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10th, स्पेसिफाई करके कि मैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, ये 12th है, या ग्रेजुएशन है, या अंडर ग्रेजुएशन है। तो आप यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। चेक की क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। अब स्टूडेंट क्वालिफिकेशन लिखा है तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे 10th, कि बच्चा 10th भी हो सकता है, 10+2 भी कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चा हमारे पास 10+2 क्वालिफिकेशन के साथ है, अंडर ग्रेजुएशन भी डाल सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपको फील्ड यहाँ से चूज करनी है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन 3 में डाल दिया अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन डाल दिया ग्रेजुएशन और अब ग्रेजुएट। ठीक है, और आप अगर भी डालना चाहते हो आप अदर भी डाल सकते हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डाल सकते हो। ठीक है, तो आपने जो भी फील्ड चूज करनी है, आपने जो अपनी हायर क्वालिफिकेशन है सब पे टिक करना है, तो आप सब पे टिक करके अपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स इनपुट कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वालिफिकेशन है तो आपने फिर और को अदर अदर का भी ऑप्शन डाल सकते हो। रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड चूज कर लिया। अब आपके पास आ गए हैं कि आपने किस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करना है, या आप कौन से ट्रेड को बिलोंग करते हो। क्योंकि जब भी कभी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता, उसमें आपको बहुत सारे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। क्योंकि एक फील्ड एक ही पर्टिकुलर क्लास का रिकॉर्ड रखना, डेटाबेस मेंटेन करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स या मल्टीपल, जैसे आपने ये बनाया अपनी क्लास के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि मुझे आईटीआई के हर ट्रेड के बच्चों के डिटेल इकट्ठी करनी है। तो कौन सी चीज है जो अलग होती है, ट्रेड। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट में ट्रेड के नाम भी स्पेसिफाई कर सकता कि बच्चा कोई एक अपनी ट्रेड चूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ स्टूडेंट ट्रेड, या ट्रेड डाल देती हूँ सिर्फ ट्रेड। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मुझे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देने हैं या ड्रॉप लिस्ट देनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको मल्टीपल आपको ऑप्शन दिखाने हैं, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन मैंने डाल दिया है यहाँ पे ओपा, सेकेंड ऑप्शन स्टेनो, थर्ड ऑप्शन में डाल दिया डीएमसी, ड्राफ्टमैन सिविल, फोर्थ ऑप्शन में डाल दिया मैंने आईटी, फिफ्थ ऑप्शन में मैं डाल देती हूँ सपोजिंगली कोई भी ट्रेड, जैसे हमारे यहाँ पर है फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली।
तो मैंने यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। अब बच्चा ये आप इनमें से आपने जैसे ही इसको एक्टिवेट किया, ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है। अब आपको कोई अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड कर रही हूँ कि आपको कोई अपनी फोटोग्राफ या अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपलोड, अपलोड योर क्वालिफिकेशन, या आप कोई भी अपलोड या फोटोग्राफ। अपलोड या फोटोग्राफ का जैसे मैंने ऑप्शन एक्टिवेट किया, अब मेरे पास आ गया यहाँ पर कि मुझे जब फोटो अपलोड करनी, तो मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड पे क्लिक किया। फाइल अपलोड पे जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरे सबसे पहले आता है कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं सेव करूंगी वो मेरा गूगल पे आपके रिकॉर्ड में सेव हो, दैट मीन्स कि मेरे गूगल ड्राइव में सारी डिटेल्स सबकी, फोटोग्राफ्स, या मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना है फाइल वगैरह में, या मुझे इमेज कलेक्ट करनी है, पीडीएफ फाइल कलेक्ट करनी है, तो मैं वो भी अपने पास अपनी गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकती हूँ, ताकि जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो तो मैं उसको इजिली यूज कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड या फोटोग्राफ, फोटो पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया। ठीक है। अब आता है कि मुझे कौन कौन सी फाइल टाइप को एक्टिवेट करना है। इमेज फाइल चाहिए, पीडीएफ चाहिए। अब बच्चा यूजली जब भी कभी होता है तो अपनी एक इमेज फाइल अपलोड करता है फोटो के लिए, या फिर पीडीएफ फाइल। तो मैंने यहाँ पे फाइल फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर देना पहले ही, कि मुझे आपकी, आपने देखा होगा जब कोई आप एसओएल का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि जो फाइल आपको अपलोड करनी है वो आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होती है, पीएनजी फॉर्मेट में होती है, या जो कि आपने 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करते हो तो वो पीडीएफ फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, या फिर अपने कोई भी फाइल हो, या आपके पास आपने कोई एक्सेल की फाइल बना रखी हो, जो भी आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज फाइल यूज करी, और दूसरा ऑप्शन में डाल देती हूँ पीडीएफ, कि मुझे पीडीएफ में भी आप अपनी फोटोग्राफ्स को भेज सकते हो। अब ये आ गया कि आपको अपनी कितनी फाइल अपलोड करनी है, कि आपने एक फाइल अपलोड करनी है, दो फाइल अपलोड करनी है, तीन फाइल अपलोड का ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक फाइल ही, कि आपको सिर्फ एक ही फाइल अपलोड करनी है, आप मल्टीपल फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो। और उसकी लिमिट सेट कर दी 10 MB। ये आपकी मर्जी है कि आपको 10 GB तक का स्पेस करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास गूगल ड्राइव में कितना स्पेस अवेलेबल है, वरना 1 MB सफिशियंट है। कई बार आप देखते लिखा हुआ आता है ना कि आपकी फाइल एमबी में है, या आपकी फाइल जो है वो 1 MB से ज्यादा की होगी, तो अपनी फाइल को रीसाइज करो। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं जब आपके गूगल फॉर्म की रिक्वायरमेंट जिस तरीके की आपकी होती है। फाइल को आपने यहाँ पे फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो आप फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो, और उसके बाद फिर हम आपका रिस्पॉन्स पेज दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे आप अपने पेज का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो कि यस, जो फील्ड मैंने चूज किए हैं उनका क्या यूज हो रहा है, या वो किस तरह से व्यू होंगे जब एक यूजर के पास वो डिटेल पहुंचेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब भी जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर दिया, अब आ गया मेरा ये काम। मैंने जस्ट बेसिक टूल्स जो मेरे यूज करने के थे मैंने यहाँ से यूज कर लिए, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर ऑप्शन होता है कलर थीम चूज करने का। कलर थीम स्पेसिफाई करता है कि मुझे जो मेरे टेक्स्ट है, या मुझे जो अपना गूगल फॉर्म बनाना है उसमें मैं बैकग्राउंड क्या रखना चाहती हूँ, वो सारी चीजें मैं खुद से यहाँ पे ड्राइव कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन थीम्स भी जाके ना, यहाँ पे अपनी हेडर पे इमेजेस वगैरह कोई भी कलर वगैरह यूज करना है, या मुझे कुछ प्री डिफाइंड आपकी इमेजेस चाहिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आ गई हैं, तो यहाँ से मैं कोई भी थीम यूज कर सकती हूँ। सपोजिंगली मैंने ये थीम यूज कर लिया है, और मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया है, तो जो मेरा पेज का रिस्पॉन्ड आएगा उसके अंदर ये थीम यूज की जाएगी। ठीक है, आप ये देख रहे हो, जो भी आपको लेना है यहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि कोई भी चीज अट्रैक्टिव जितनी होगी उतनी ज्यादा आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो जो भी आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चूज करना है, या फॉन्ट कलर चूज करना है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक काम हमने जो था फॉर्म का डिजाइनिंग का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है इसका लास्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन आता है रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स आपने एक्सेल की शीट पे लिंक करना है, तो आप यहाँ पे लिंक टू एक्सेल की शीट पे, कि आपकी एक नई क्रिएट करनी है फाइल, या कोई आपकी एग्जिस्टिंग फाइल जो आपके गूगल डॉक्स में पड़ी है आपको उसको यूज करना है। क्योंकि हर बार आप अपने फॉर्म्स का रिकॉर्ड सेपरेट रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे न्यू स्प्रेडशीट पे जाओगे, अदरवाइज आप अपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को भी लेके क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया।
जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करूंगी तो मेरे पास एक एक्सेल की शीट बनी हुई आ जाएगी, जो कि बेसिकली मेरे गूगल ड्राइव से लिंक है। और जो भी मैं एंट्री यहाँ पे करूंगी वो सारी की सारी एंट्रीज मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। देखो, जो भी मैंने यहाँ पे, कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करता है तो कितने बजे फॉर्म फिल किया, क्या डेट को फॉर्म फिल किया, जो भी मेरी मैंडेटरी फील्ड्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी, वो सारी की सारी यहाँ पर आपके रिस्पॉन्स में शो हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप अपने ऑनलाइन डेटा भी रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, वापस से मैं अपने गूगल फॉर्म पे आ रही हूँ। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या है कि मैं गूगल फॉर्म को कितने लोगों को भी चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ साथ देख सके, या मैं चाहती हूँ कि मेरी एब्सेंस में कोई और इस फील्ड को काम कर सके। तो मेरे पास वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं कि मैं उसको कैसे एक्टिवेट कर सकती हूँ। तो गाइज, मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं क्विज बना रही हूँ या क्या काम कर रही हूँ, मैं वो सारी चीजें भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू समथिंग। इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? ओके। सो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं कि मैं चाहूँ तो अपने खुद के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी तैयार कर सकती हूँ, या अपने प्रेजेंटेशंस मुझे कलेक्ट करनी हो आप लोगों से। जैसे कि अब मैं क्लासेस नहीं, फिजिकली क्लासेस ना लेके मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, तो मैं आपसे रिस्पॉन्स भी कलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे अपनी फाइल्स वगैरह मेल कीजिए, या मैं आपको गूगल फॉर्म सेंड कर रही हूँ, उसमें फाइल्स अपनी अपलोड कीजिए। तो दे आर एम्पल ऑफ थिंग्स। जरूरी नहीं है कि कोविड के बाद से हमारे पास एक ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है कि यूजिंग ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन डॉक्स के थ्रू अपने डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। तो सेटिंग में जाके आप चाहो तो अपने क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हो, क्विज तैयार कर सकते हो, बच्चों के रिस्पॉन्स ले सकते हो। दीज आर द ऑप्शन जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये तो था एक जर्नल जो आपने बना लिया। अब आता है इसका प्रीव्यू देखने का। प्रीव्यू मीन्स व्हाट, की फाइनल अपीयरेंस मेरे डॉक्यूमेंट का क्या रहेगा। वो कुछ इस टाइप से रहेगा। आप देख रहे हो कि सारी फील्ड्स मेरे लिए मैंडेटरी हैं क्योंकि स्टारिक मार्क हो रखा है, एड्रेस वगैरह सब पे। ठीक है, जितनी भी फील्ड्स मैंने यहाँ पे चूज की थी, टाइप्स आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज किए थे। स्टूडेंट जेंडर में मेरे पास यहाँ पे रेडियो बटन यूज किए हैं मैंने। क्वालिफिकेशन में मल्टीपल डाल सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेकबॉक्स का मल्टीपल जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जेंडर आपका, क्योंकि रेडियो बटन है, रेडियो बटन मीन्स आइदर वन, तो आप इसमें से कोई एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएट हो, मल्टी ग्रेजुएशन है या नहीं है, या जो आपकी ट्रेड है मैंने ड्रॉप लिस्ट के थ्रू दी थी तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फाइल अपलोड करनी है तो मेरे पास फाइल अपलोड का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। और मेरे पास उसके बाद ऑप्शन है सबमिट का। क्योंकि सारी फील्ड्स मैंने डेट दी थी तो उसके लिए मुझे रोल नंबर भी डालना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं फील्ड चूज कर रही हूँ वो रेलेवेंट हो, अनरेलेवेंट ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर ले लिया सपोजिंगली। ठीक है, नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे प्रीति। फादर्स नेम में मैंने स्पेसिफाई कर दिया। कैलेंडर यहाँ पे आपके सामने आ गया, आप जो भी स्पेसिफाई करना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। देन एड्रेस, ठीक है। फाइल अपलोड मेरे लिए मैंडेटरी था, तो मुझे यहाँ पे टेम्परेरी फाइल देनी पड़ेगी जिसका साइज जो होगा वो आपका 1 KB से, आपके 1 MB से कम होगा, अदरवाइज तो मेरा वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो, या मैं इसका आप चाहो तो कि फाइल फोटोग्राफ करना अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, तो आप उसको रिक्वायर की फील्ड को हटा भी सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं टेम्परेरी आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ कि आप फाइल को अपलोड कैसे कर सकते हो, या फिर इसको अनरिक्वायर्ड करके अपनी कंटेंट को हटा भी सकते हो। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। लेट मी चेक, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो कि साइज छोटा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। लेट मी शो यू समथिंग। ओके, मेरे पास 72.5 KB की एक फाइल थी जो कि यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब मैं जैसे इसको रिस्पॉन्स को सबमिट कर रही हूँ, मेरे पास मेरा जो एक्सेल की शीट है उसके अंदर आपको ये रिकॉर्ड आपको व्यू हो जाएगा।
ठीक है, दैट मीन्स कि मैं चाहूँ तो कहीं से भी आपका रिस्पॉन्स, आपका रिकॉर्ड सबमिट हो गया। ठीक है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो आप कहीं दोबारा से ले सकते हो। अब जो मैंने यहाँ पे फील्ड किया था अपनी डिटेल, वो यहाँ पे टाइम के साथ सब कुछ यहाँ पे आपके सामने व्यू हो गया है। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि अब मेरे पास, मैंने ये रिकॉर्ड बना तो दिया है, अब मुझे ये बच्चों तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचा सकती हूँ? तो चाहो तो आप ये लिंक को अपना, जो आपका गूगल फॉर्म का लिंक है, अब यहाँ से आपने रिस्पॉन्स तो आपने सबमिट कर दिया, अब मैंने इस फॉर्म को सेंड करना है, मैंने यहाँ पे सेंड किया, और यहाँ पे मैं इसको एक लिंक जनरेट करूंगी, यहाँ पे लिंक पे जाके शॉर्टन लिंक, ताकि बच्चा इजिली इस गूगल फॉर्म को फिल कर सके। अब मैं इस लिंक को कॉपी करूंगी, और मुझे चाहे तो व्हाट्सएप करना है, मेल करना है, मैं कैसे भी इस लिंक को मेल कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और फाइल मेरी यहाँ पे लिंक कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको चाहे तो मेल कर सकती हूँ या व्हाट्सएप कर सकती हूँ, तो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, ताकि बच्चा इजिली इस फॉर्म को फिल कर सके। राइट, तो आई थिंक आपको मेरी फर्स्ट वीडियो क्लियर हो जाएगी गूगल फॉर्म को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट क्वेश्चन पेपर्स, उसमें आप अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, और ऑनलाइन पेपर खुद से डिजाइन कैसे कर सकते हो। तो जब तक आपके रिस्पॉन्स आएंगे, उसके बाद ही मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।